श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। 3 जून 2023 रविवार का दिन है और इस वीकेंड स्पेशल वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। करेंगे हम गए हफ्ते का एनालिसिस और बताएंगे आने वाले हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। कॉपी पेन तैयार रखें, जो कुछ मैं बता रहा हूं उसे आप नोट करते जाएं और साथ ही साथ उसे चार्ट पर ड्रॉ करने का भी प्रयत्न करें। सेल्फ लर्निंग इज द बेस्ट वे टू मेक कंसिस्टेंट मनी इन मार्केट। लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट की सलाह ज़रूर लें। ये वीडियो केवल आपकी नॉलेज के लिए बनाया जा रहा है। सोने के बारे में डिटेल में बात कर चुका हूँ, क्या लग रहा है, क्यों लग रहा है, जो लास्ट वीक तेजी आई उसकी वजह क्या थी और आने वाले हफ्ते में क्या हो सकता है। तो अगर अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पे उसका लिंक दे रहा हूँ, जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में अब हम बात करेंगे सिल्वर के बारे में। भाई लास्ट वीक गोल्ड के मुकाबले सिल्वर में ज़्यादा मूवमेंट होते हुए दिखाई दी और वही एक्सपेक्टेशन आने वाले हफ्ते में भी हो सकती है। अब बहुत से लोग तेजी में हैं और बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये तेजी खत्म हो गई है। बाइंग का आखिरी मौका है या सेलिंग का आखिरी मौका था, निकल गया, यहाँ भी बेच लेना चाहिए। अगर आपने बाइंग करी हुई है तो क्या करना चाहिए, सेलिंग करी हुई है क्या करना चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, ये सब कुछ मैं आपको चार्ट पर बताने समझाने की कोशिश करूंगा। डेटा के हिसाब से कमिंग वीक विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट डेटा विल बी कमिंग, सो उसका ध्यान ज़रूर रखिएगा। और जब जैसे NFP का डेटा था तो NFP के डेटा में जो डेटा आया था वो फेवर में नहीं था गोल्ड सिल्वर के, बिकॉज एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा नंबर्स आए थे और उसमें ये उम्मीद फिर करी जाने लगी कि जो बीच में लग रहे थे कुछ डेटा को देख के कि फेड जो है वो अपना जो इंटरेस्ट रेट साइकिल है उसको रोकेगा, फिर और इंटरेस्ट रेट बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन बाद में जो डेटा आए हैं उसमें वो उम्मीदें ख़त्म होते हुए दिखाई दी और ख़ास तौर से NFP का। तो जो टेलीग्राम चैनल है, मैं आपसे बार बार कहता हूँ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैंने ये बात कही थी, उस समय पे गोल्ड और सिल्वर दोनों शूट कर गए थे। गोल्ड लगभग 59,650 के आसपास चल रहा था और सिल्वर जो थी वो 76,500-600 के आसपास कुछ चल रही थी। तब मैंने ये मैसेज किया था और कहा था टेलीग्राम चैनल में अपने कि जो डेटा आया है उसके हिसाब से गोल्ड सिल्वर ऊपर नहीं नीचे जाने चाहिए, और इमीडिएटली वैसा ही होता हुआ दिखा। जैसे ही डेटा का जो असर है वो सेट ऑफ हुआ, वापस मार्केट अपने डे लो की तरफ गई। सिल्वर ने, गोल्ड ने, कॉपर ने, क्रूड को छोड़कर सबने डे लो बनाया और वो डेटा डॉलर के लिए सपोर्टिव था तो डॉलर हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखा। आने वाले हफ्ते में ISM नॉन मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े आएंगे, सर्विसेज PMI के आंकड़े आएंगे, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स हमें नेक्स्ट वीक में आते हुए दिखेंगे। थर्सडे का दिन वेरी इंपॉर्टेंट डे विल बी थर्सडे। फिर आपका जॉबलेस क्लेम के डेटा होंगे। अच्छा, GDP का डेटा 2.1 के आसपास आया था एंड कुछ डेटा गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव थे, लेकिन जो NFP का डेटा था उसने कंसर्न रेस किया और उसी वजह से हमें लास्ट डे में एक ठीक ठाक गिरावट मार्केट के अंदर देखने के लिए मिली। और नेक्स्ट वीक में सर्विसेज PMI का डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। थर्सडे का दिन विल बी वेरी क्रूशियल और टेलीग्राम पे मैं आपको डेली बताता हूँ कौन सा डेटा आएगा, क्या इंपॉर्टेंस उसकी हो सकती है और बार बार आपको रिमाइंड भी कराता हूँ कि साहब ये डेटा आने वाला है, इस समय पर आप लोग केयरफुल रहें। तो जो लोग अभी तक टेलीग्राम का हिस्सा नहीं बने हैं वो टेलीग्राम चैनल श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली को ज़रूर ज्वाइन कर लें, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब सबसे पहले चलते हैं भाई चार्ट पे और देखते हैं स्ट्रेट अवे हुआ क्या। भाई कैंडल तो आप देख ही रहे हो, क्या कैंडल बनी है। ये जो था यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये था रेजिस्टेंस, इसमें हमें ब्रेकआउट दिखा और वो ब्रेकआउट कंटिन्यू होते हुए, देखिए जब तक ये बंद हुई थी कैंडल ये ब्रेकआउट नहीं था, बट जब ओपनिंग हुई तो फिर हमें ये ब्रेकआउट होते हुए दिखा और आप देखेंगे जो हाई बना है वो 77,000 और
200 का एग्जैक्ट हाई बनाया। और इससे पहले देखिए, इससे पहले जो हाई था 76,957 का। अच्छा, एक और जरूरी चीज जो मैं आपको बता दूं, जिस कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे हैं अभी, ये दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट है। किसका है? दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट है, तो प्लीज कंफ्यूज ना हो। सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड टू ट्रेड में चला गया है। 5 तारीख को यानी कि ट्यूसडे को इसकी एक्सपायरी है। 5 के बाद चार्ट जो है वो वापस करंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी जो चल रहा है वो 75,099 चल रहा है। 75,099 के आसपास की क्लोजिंग हमें चांदी के अंदर होते हुए दिखी। अब थोड़ा सा जरा डे बाय डे देख लें क्या हुआ। अगर आप देखेंगे, ये सबसे पहले इसको डिलीट कर देता हूं सब कुछ। अगर आप देखेंगे तो ये 5 कैंडल हैं, शुरू की 3 कैंडल तेजी की, बीच में जो है आप देख सकते हैं, और फिर वहां से हमें एक रिवर्सल। तो ये कैंडल जो बनी है, ये जो कैंडल आपको दिख रही है, अब जैसे ये वीकली कैंडल देखिए, ये वीकली कैंडल ऐसी दिखी आपको, और सेम अब आप डेली देखिए, ये डेली भी आपको कुछ कुछ इस तरह की दिख रही है। तो आप देखेंगे कि हमें एक रिवर्सल जो वेडनेसडे को हुआ वो हमें थर्सडे और फ्राइडे कंटिन्यू होता हुआ दिखा। थर्सडे को जरूर एक पुश किया था मार्केट ने, 76,600 तक गई थी, बट वो लेवल होल्ड नहीं हो पाया, उसके ऊपर नहीं निकल पाई। तो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो होगा, समझिए, वो हमारा 76,600 में। ये नहीं कह रहा स्ट्रेट अवे दैट विल बी द फर्स्ट रेजिस्टेंस, बट द फर्स्ट इंपॉर्टेंट हर्डल will be 76,600. If it starts trading above that level, we can see the highs coming back. ठीक है, अब बात आती है सपोर्ट की। तो साहब, एक जो सपोर्ट इंपॉर्टेंट हमें देखने के लिए मिल सकता है, इंपॉर्टेंट, वो आएगा 74,000 और 600 के आसपास। कहां पे? 74,600, और उसके बाद इमीडिएटली जो नेक्स्ट आएगा 74,300। तो ये 300 पॉइंट जो है मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले हफ्ते में। रेजिस्टेंस कहां पे डिफाइन किया है मैंने? 76,600। कहां से लाया हूं मैं? फ्राइडे की कैंडल को, और एक कैंडल से नहीं, हमने 2 कैंडल से उन हाइज को मैच किया है। एक जो ये वाला कैंडल था ट्यूसडे का, और दूसरा जो कैंडल है, दूसरा जो कैंडल बना है फ्राइडे का, उन दोनों के हाइज को हमने मैच किया है। तो अगर आप रेजिस्टेंस देखेंगे तो उसकी वजह यही है कि ये 2 जो कैंडल्स हैं, इनके हाई को हमने एज अ रेजिस्टेंस कंसीडर किया है, और जो सपोर्ट्स आ रहे हैं वो आपको इस कैंडल के लो के पास, साथ ही साथ जो ये आपको एमा की लाइन दिख रही है, इससे हमने सपोर्ट लिया है। और जो सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट है वो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, नाउ इट टर्न्ड इनटू सपोर्ट। तो चलिए, कुछ लेवल्स मैं अब आपको दे रहा हूं, उसको आप नोट कर लीजिए। जो S1, S2, S3, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, एंड रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 एंड रेजिस्टेंस 3 नोट करते जाइए। रेजिस्टेंस जो होगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस 76,150, फिर 77,200, और फाइनल जो रेजिस्टेंस है वो आएगा 77,900। ये हैं आपके रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात कर लेते हैं, 74,400, 73,700 एंड 72,800। फाइनल एक और ले लो, वो आ जाएगा 72,100। अच्छा, फिर मैं बता दूं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, ये आपने नोट कर लिए होंगे। अब चलते हैं, थोड़ा सा जरा जायजा ले लेते हैं कि भाई मूविंग एवरेजेस क्या कह रहे हैं हमारे। सिंपल क्या कह रहा है, और ये देखिए, सिंपल मूविंग एवरेज हमारे कहाँ खड़ा हुआ है? ये खड़ा हुआ है 75,000 पे 10 डेज का। तो यहाँ रुका हुआ है। अगर इसके नीचे मार्केट चली जाती है तो फिर ये, इसमें जो ये वाला मूविंग एवरेज है 50 डे का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये खड़ा हुआ है 73,700 पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप नोट कर लीजिए। अब एक बार बात कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की। तो ये पूरी कहानी आपको एक्सपोनेंशियल की दिख रही है, अलग अलग। जो सबसे पहला है 75,000 जहाँ पे चल रही है मार्केट, और ये है 9 डेज़ का। फिर आप 13 डेज़ का देख सकते हैं, वो आ रहा है 74,700। फिर आपका 21 डेज़ का 74,400, और फाइनल जो है वो
50 डेज का 73,900। तो भाई साहब लेवल्स बहुत क्रूशियल हैं, 1 2 3 4, ये सारे ही लेवल्स क्रूशियल हैं। यहाँ पर मार्केट तो चल ही रही है, तो 74,700, 74,400 और 73,900 इन लेवल्स का आप रखें विशेष ध्यान मंडे के सेशन में। तो किसी भी तेजी के लिए, बड़ी तेजी के लिए जो कम से कम मुझे क्लोजिंग चाहिए वो चाहिए 76,600 के ऊपर। अगर 76,600 के ऊपर सिल्वर क्लोज करता है, सिल्वर सस्टेन करता है, सिल्वर बंद होता है, तो फिर हम ये वाले लेवल वापस एक्सपेक्ट कर सकते हैं 78,200, और उसके ऊपर अगर निकला तो वापस जो ये हाई बने हैं वो। अब ये कॉन्ट्रैक्ट अगर शिफ्ट हो जाएगा तो फिर आप देखेंगे कि सिल्वर का जो लाइफ टाइम हाई है वो ये है, वो है 78,120, जो कि 10 मई 2023 को बना था। और उसके बाद जो हाई बना है वो बना है 76,600, जो कि अभी फ्राइडे का और ट्यूसडे का हाई है। केवल वेडनेसडे का दिन ऐसा गया है जिस दिन मार्केट ने 77,200 का एग्जैक्ट हाई पोस्ट किया है। तो 76,600 क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने आपको कई तरीके से दिखा दिया। वैसे भी ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे से जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्न हो जाएगा, किसमें? वो कॉन्ट्रैक्ट टर्न हो जाएगा हमारा दिसंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट लाइव हो जाएगा। अभी तक जो कॉन्ट्रैक्ट है ट्रेड टू ट्रेड में सितंबर है, और जो ट्रेडेबल कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारा दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है। तो दिसंबर का चार्ट 5 तारीख के बाद 6 तारीख से आपका सिल्वर 1 पे चढ़ जाएगा, और जो लाइफ टाइम हाई करंट कॉन्ट्रैक्ट का है वो अभी भी 78,120 ही है। और आप देख सकते हैं वेरियस जो आप हाईज देख रहे हैं, इसकी ये हाई देखिए, ये बना था आपका 14 अप्रैल 2023 को, वो बना था 77,549 पे। फिर ये बना, फिर आपको ये वाला हाई दिख रहा है 76,600 का। इससे पहले अगर आप थोड़ा और इतिहास में जाएं तो भाई ये अगस्त के महीने में ये बना था, ये आपका 77,990 के आसपास। तो अब तक ये एक डबल टॉप क्रिएट होते हुए दिख रहा है। 76,600 लिख लीजिए, पहला लेवल है। और कमजोरी के लिए अगर मार्केट इस वाली रेड लाइन के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देती है तो प्रोबेबिलिटी, क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट 1 हो जाएगा तो फिर इसके जो सपोर्ट हैं वो रिवाइज होके फिर से मैजिक नंबर जो है, जो मेन सपोर्ट है वो 73,100 के आसपास पहुंच जाएगा। तो ट्यूसडे तक चार्ट अलग होंगे और ट्यूसडे के बाद जो सपोर्ट्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। तो प्लीज़ इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो जो लेवल चेंज होंगे उसको मैं कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम पे अपडेट कर दूं। तो टेलीग्राम चैनल श्योर शॉट फार्मूला फैमिली, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप कैंडल स्टिक सीखना चाहते हैं, फ्री कोर्स चाहते हैं, तो उसके लिए आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं हमारे साथ। अकाउंट कहाँ ओपन करना है? अकाउंट ओपन करना है आपको एंजल वन में। लिंक कहाँ दिया हुआ है? लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्या वो चार्जेबल है? जी बिल्कुल चार्जेबल नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है एंजल वन का अकाउंट। तो जाइए अकाउंट ओपन करिए और इसी तरह से अपना प्यार, अपना साथ बनाए रखिए। बहुत जल्दी एक नए वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।